नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई की हिंदी, 6वां पाठ अंधा युग, डॉक्टर धर्मवीर भारती। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, व्याकरण और पाठ से क्या सीख मिली है और पोएम का अर्थ। पाठ का नाम है पाठ 6 अंधा युग। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, हमारे प्रसिद्ध लेखक और कवि। इस पाठ में की विषय प्रवेश हैं। प्रस्तुत अंश में डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गीत नाट्य अंधा युग में से लिया गया है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। काव्य के इस अंश में कवि ने कृष्ण की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र के एकमात्र जीवित पुत्र युयुत्सु, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और वृद्ध शिकारी जिसने कृष्ण पर बाण चलाया था के माध्यम से संवाद दिखाया है। कविता का अर्थ देखेंगे। कविता आपके पास है, आप वहाँ से कविता देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट अर्थ बताती हूँ। युयुत्सु के द्वारा क्या बुलवाए हैं भारती जी। प्रभु कृष्ण तो चले गए, उनके मरने के से उनके आशीर्वाद के रूप में भले ही बधिकों को मुक्ति मिल जाए, परंतु भगवान ने इस प्रकार कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को क्यों स्वीकार कर लिया। वे तो चले गए और पूरी सृष्टि में अंधकार व्याप्त कर गए, परंतु उनके जाने के बाद इस अंधा युग संसार में अंधा युग संसार में मनुष्य अंधकारपूर्ण संसार में मनुष्य के भविष्य की रक्षा कैसे होगी। कौन बचाएगा मानव मात्र को। फिर अश्वत्थामा कहते हैं, भगवान ने कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को स्वीकार कर लिया। युयुत्सु, यह तुम क्या कह रहे हो। कृष्ण कायर नहीं हैं। युयुत्सु, कृष्ण मेरे शत्रु थे, उन्होंने मुझसे मेरी मणि छीन ली, परंतु फिर भी मैं कहूँगा मैंने देखा था, मृत्यु के समय भी उनके प्रभापूर्ण मस्तक पर दैवी शक्ति छाई हुई थी। फिर वृद्ध याचक कहते हैं, प्रभु ने जाते समय कहा था, वे बधिक, यह मेरा मरण नहीं है, यह तो मात्र मेरा रूपांतरण है। आज तक सभी जीवों का दायित्व मैंने अपने ऊपर ले रखा था, अब मैं सबका उत्तरदायित्व उन सबको ही सौंप कर जा रहा हूँ। अब जब तक मनुष्य के भविष्य में की मैं चिंता किया करता था, लेकिन अब आने वाले अंधकारमय युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, कुछ नहीं करेगा, शिथिल रहेगा और इस प्रकार मानो अपने हाथों मृत्यु का कारण बनेगा। संजय, युयुत्सु और अश्वत्थामा के माध्यम के समान, क्योंकि इनका दायित्व मैंने लिया था। फिर प्रभु ने यह भी कहा था कि शेष सभी जीव मेरा उत्तरदायित्व संभालेंगे। प्रत्येक मानव मन में मैं रहूँगा और मनुष्य सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए नित्य नवीन सृजन करेगा। ऐसे लोगों का आचरण मर्यादापूर्ण होगा, उनके नूतन सृजन, उनकी निर्भयता, उनके साहस और प्राणी मात्र के प्रति उनकी ममता के रस में सराबोर होकर मैं बार बार जीवित होकर सक्रिय हो उठूँगा। अश्वत्थामा कहते हैं, प्रभु ने जो कहा है उस संदर्भ में क्या हर व्यक्ति, चाहे वह कितना ही छोटा हो, विकृत बुद्धि
वाला हो या असभ्य हो, अपने हित अहित के विषय में सोचे बिना काम करने वाला हो या सृष्टि के प्रत्येक प्राणी प्रत्येक वस्तु पर अश्रद्धा रखने वाला हो, सभी अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त कर सकेंगे। फिर वृद्ध कहते हैं, अवश्य कर सकेंगे, किंतु अब यह तुम्हारे अधीन है कि तुम जब चाहे ऐसे लोगों को नष्ट कर दो, जिस क्षण चाहे उन्हें जीवित कर दो, चाहे जीवन लो। ये है कविता का अर्थ। आगे हम देखेंगे कृति स्वाध्याय एवं उत्तर। पद्यांश क्रमांक 1, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 39। युयुत्सु होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में। यहाँ से लेकर के मानव भविष्य की प्रभु के इस कायरता के बाद अश्वत्थामा कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शक्ति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। ये है पैराग्राफ यहाँ तक। इसके बाद शब्दार्थ है, जिस शब्दार्थ की ज़रूरत हो आप देख सकते हैं। हम क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे। किसने किससे कहा, कृति पूर्ण करो। कृति नंबर 1 आकलन। कृति पूर्ण करो, प्रभु ने इनका दायित्व लिया। अंधे युग में प्रभु का एक अंश, कविता में प्रयुक्त पात्र। फिर तीसरा क्वेश्चन है, किसने किससे कहा। उत्तर पे चलेंगे। प्रभु ने इनका दायित्व लिया, किसका, युयुत्सु का, अश्वत्थामा का। अंधे युग में प्रभु का एक अंश निष्क्रिय और आत्मघाती। कविता में प्रयुक्त पात्र युयुत्सु, अश्वत्थामा, वृद्ध। किसने किससे कहा। पहला, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में, ये युयुत्सु ने कहा है। दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर, अश्वत्थामा ने कहा था। बोले अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है और व्याध वृद्ध ने कहा था। कृति नंबर 2 शब्द संपदा। पद्यांश में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा ढूंढकर लिखिए। भाववाचक संज्ञा है मुक्ति, मरण, रक्षा, भविष्य। दूसरा क्वेश्चन, पद्यांश में प्रयुक्त एक शब्द के लिए शब्द युग्म लिखिए। निष्क्रिय और आत्मघाती। जो कोई काम न करता हो उसे निष्क्रिय कहते हैं, और अपने हाथों अपने को मार डालने वाले को आत्मघाती कहते हैं। कृति नंबर 3 सरल अर्थ। होती होगी, युयुत्सु कहते हैं होती होगी मरण के बाद, यहाँ से लेकर मरण के बाद तक का अर्थ देना है। युयुत्सु प्रभु कृष्ण तो चले गए, उनके मरण से उनके आशीर्वाद के रूप में भले ही वधिकों को मुक्ति मिल जाए, परंतु भगवान ने इस प्रकार कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को क्यों स्वीकार कर लिया। वे तो चले गए और पूरी सृष्टि में अंधकार व्याप्त कर गए, परंतु उनके जाने के बाद इस अंधकारपूर्ण संसार में मनुष्य के भविष्य की रक्षा कैसे होगी। कौन बचाएगा मानव मात्र को। पद्यांश क्रमांक 2 ये है, वे बोले से लेकर के सार्थकता पा जाएगा, यहाँ तक लेना है। यहाँ भी है थोड़ा, ये देखो, जीवन लो, उनको जीवन दो, जीवन लो, यहाँ तक। इसके बाद ये शब्दार्थ है। हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन है, अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति, 4 ऑप्शन बताना है। दूसरा, कवि की पंक्तियों को उचित क्रम में लगाना है। तीसरा है, पद्यांश में इस अर्थ में आए शब्द लिखने हैं। आंसर पे चलेंगे। अश्वत्थामा के अनुसार एक नए अर्थ में विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय। दूसरा, नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर, फिर आएगा जीवित और सक्रिय हो उठूँगा मैं बार बार। तीसरे पे आएगा अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा। चौथा आएगा जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो।
तीसरा क्वेश्चन है विनाश, कविता में दिया है। विनाश का होगा ध्वंस, नया का होगा नूतन, निर्माण का होगा सृजन, हिंसक का होगा बर्बर। दूसरी कृति है शब्द संपदा, पद्यांश में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। नूतन और जीवित। दूसरा है पद्यांश में प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। सार्थकता, सार्थक शब्द है, ता प्रत्यय लगा है। अनास्थामय, अनास्था शब्द है, मय उपसर्ग प्रत्यय है। भाषा पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 21 से लिया गया है। अब भाषा और व्याकरण देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा 2 क्वेश्चन बचा है, ये देख लें। कृति स्वाध्याय, कृति 3 सरल अर्थ। अश्वत्थामा उसके इस डैश डैश से पा जाएगा, इतने का अर्थ बताना है। अश्वत्थामा प्रभु ने जो कहा है उस संदर्भ में क्या हर व्यक्ति, चाहे वह कितना ही छोटा हो, विकृत बुद्धि वाला हो या असभ्य हो, अपने हित अहित के विषय में सोचे बिना काम करने वाला हो, या सृष्टि के प्रत्येक प्राणी प्रत्येक वस्तु पर अश्रद्धा रखने वाला हो, सभी अपने जीवन को की सार्थकता प्राप्त कर सकेंगे। संपूर्ण कविता पर आधारित। मनुष्य का भविष्य अपने हाथों में है विषय पर अपने विचार लिखिए। दुख सुख या सुख दुख, सफलता असफलता, उत्थान पतन, यह सब भाग्य के नसीब अधीन न होकर मनुष्य के अपने कामों का फल होते हैं। भाग्य मनुष्य के कर्मों के आधार पर बनता है, अतः मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार मनुष्य का भविष्य उसके अपने हाथों में है। यदि मनुष्य चाहता है कि उसके भाग्य में भी श्री समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य और सुख दुख सुख सुविधाओं का समावेश हो, तो उसे निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। मार्ग में जो भी बाधाएं अथवा कठिनाइयां आएं, उनसे निराश हो गए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। वह चाहे तो उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। आवश्यकता है केवल परिश्रम की। व्याकरण पे चलेंगे। यहाँ है पाठों में आए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। पारावार न रहना, सीमा न रहना। 12वीं की परीक्षा में उन्नति अपने जिले में प्रथम आई तो उसके माता पिता की प्रसन्नता का पारावार न रहा। दूसरा, सिर खपाना, बहुत बुद्धि लगाना। घंटों सिर खपाने के बाद भी समस्या का हल न निकला। गर्व में चूर होना, घमंड करना। व्यापार में थोड़ी सफलता क्या मिली कि जयराज गर्व में चूर होने लगा। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। परीक्षा समाप्त होने पर अभिनव घोड़े बेचकर सो रहा है। आँखों से ओझल होना, गायब हो जाना। सांप हमारे देखते ही देखते आँखों से ओझल हो गया। हाथ बटाना, सहारा देना या सहायता करना। घर के कामों में बच्चों को माता पिता का हाथ बटाना चाहिए। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपना नुकसान करना। 20 वर्ष पुरानी इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर रवि ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। शिक्षक ने स्वप्निल को परीक्षा में नकल करते रंगे हाथों पकड़ा। बोर्ड की कृति के अनुसार व्याकरण देखेंगे। निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अव्यय, निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्योंकि अब नरेश को परीक्षा में उल्लेखनीय अंक नहीं मिले क्योंकि उसने पढ़ाई पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। दूसरा है अब, काफ़ी दिनों के बाद अब उसका काम काज ठीक से चलने लगा। प्रेरणार्थक क्रिया और प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक बताना है। बोलना का और उठाना का। बोलना का बुलाना बुलवाना, उठना का उठाना उठवाना।
वाक्य भेद बताना है। निम्न अधोरेखांकित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। प्रत्येक मानव के मन में मैं रहूँगा और मनुष्य सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए नित्य नवीन सृजन करेगा। संयुक्त वाक्य। दूसरा, यह तुम्हारे अधीन है कि तुम जब चाहे ऐसे लोगों को नष्ट कर दो, जिस क्षण चाहे उन्हें जीवन दो। मिश्र वाक्य। वाक्य शुद्धिकरण करना है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। वे तो चले गए और अंधकार पूरी दृष्टि से में व्याप्त कर गए। मैंने देखा, इसका आंसर होगा पहले का, वे तो चले गए और पूरी सृष्टि में अंधकार व्याप्त कर गए। दूसरा है, मैंने देखा था मृत्यु के समय थी उसके प्रभापूर्ण मस्तक पर दैवी शांति छाई हुई। इसका सही आंसर होगा शांति की जगह छोटी आ जाएगा शांति में, और पूरा सही है। और मृत्यु में छोटी ऊ नहीं बड़ा हुआ जाएगा। मैंने देखा था मृत्यु के समय भी उनके संपूर्ण मस्तक पर दैवी शक्ति छाई हुई थी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन उपयोजित लेखन का है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। कहानी है, यहाँ दिया गया है, एक गांव, दर्जी की दुकान, प्रतिदिन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना, दर्जी का हाथी को केला खिलाना, एक दिन दर्जी को मजाक सूझना, दर्जी द्वारा हाथी को सुई चुभाना। परिणाम शीर्षक ये लिखना है। कहानी शुरू करते हैं। एक दर्जी था, वह बड़ा दयालु था, उस सबके साथ प्रेम से रहता था। बाजार में उसकी एक अच्छी सी दुकान थी। ये आसपास सब उसके मित्र थे। दर्जी की दुकान से कुछ दूर एक नदी बहती थी। एक हाथी रोज दुकान के सामने से नदी पर नहाने जाता था। एक दिन दर्जी ने हाथी को एक केला दिया। हाथी बहुत खुश हुआ क्योंकि केला उसे बहुत पसंद था। अगले दिन दर्जी ने उसे गन्ना दिया। उस दिन से हाथी रोज दर्जी की दुकान के सामने रुकता और खिड़की में से अपनी सूंड बढ़ाकर दर्जी उसे कुछ कभी केला कभी गन्ना देता। काफ़ी समय तक इसी तरह चलता रहा। हाथी और दर्जी एक दूसरे के मित्र बन गए। एक दिन हाथी दुकान के सामने आया तो दर्जी को मजाक सूझा। जब हाथी ने रोज़ की तरह अपनी सूंड बढ़ाई तो दर्जी ने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को बहुत गुस्सा आया। वह चुपचाप नदी की ओर चला गया, पर नदी से निकलकर लौटते समय वह अपनी सूंड में बहुत सारा गंदा पानी भर लाया। हाथी ने सूंड में भरा सारा गंदा पानी दर्जी की दुकान में रखे कपड़ों पर उलट दिया और सारे नए कपड़े गंदे हो गए। दर्जी बहुत दुखी हुआ। साथ ही वह समझ भी गया कि हमें पशुओं को कभी भी सताना नहीं चाहिए। शीर्षक दर्जी और हाथी। इसके बाद है मौखिक कसौटी। यहाँ पर अगर आपके उपयोग का चीज़ है तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।